हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन के बारे में। और जो ये सेंटर लिमिट थ्योरम ये हम अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। पहले जब से मैंने सबसे पहली वाली जो वीडियो थी लेक्चर में, मैंने उसमें आपको बताया था कि पॉपुलेशन एंड सैम्पल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत बड़ी होती है और सैंपल क्या होता है, उसका छोटा छोटा सैंपल लेना, मतलब कि एक तरह का, जैसे कि अगर एक सोसाइटी में अगर ये एक एरिया में अगर हमारे 1000 लोग रहते हैं तो उसमें से हमने सिर्फ 10 लोगों को लिया तो वो हमारा सैंपल हो गया कि हमने 10 लोगों को लिया। ठीक है। तो वैसे ही सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हम क्या करते हैं ना, अलग अलग सैंपल्स लेते हैं और उनका मीन निकालते हैं। ठीक है। सबका मीन निकालेंगे तो सैम्पलिंग हो जाएगी, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अलग अलग हम सबका अलग अलग मीन निकालते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब किस तरफ ज़्यादा है, किस तरफ कहाँ पर ज़्यादा मीन आ रहा है, कहाँ पर कम आ रहा है। ठीक है। तो वो उस तरह से शो हो गया। ठीक है। अब देखिए पॉपुलेशन हमारी ये है। पहले तो देखिए यहाँ पर हमारा कैपिटल एन, मतलब हमारी बड़ी पॉपुलेशन कितनी है, 3 है, और सैंपल कितना है, एन इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, क्योंकि हमने सैंपल का साइज़ 2 लिया है और पॉपुलेशन हमारी यहाँ पर 3 दिखा रहा है। ठीक है। पहले हम इसका मीन निकालते हैं। इसका मीन क्या आ रहा है, 3 4 5 6 ऐड करा और डिवाइड बाई 3, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 आ गया हमारा पॉपुलेशन का मीन। अब देखेंगे एरर, अब इसमें निकालेंगे हमने लिए हैं हमारे कुछ मतलब हमने यहाँ पर हमारे सैंपल्स लिए, जैसे कि हमने क्या करा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बार लिखा, यहाँ 1 2 3 1 2 2 1 3 कुछ करके लिखा। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमने ना यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने करीबन 8 सैंपल्स लिए हैं। ठीक है। और इनका हमने मीन निकाला है हर किसी का, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अभी, हमें हर सैंपल का अलग अलग मीन निकालना है। तो 1 + 1 डिवाइड बाई 2 1, 2 + 2 डिवाइड बाई 2 2, 3 + 3 डिवाइड बाई 2 3, 1 + 2 डिवाइड बाई ये, तो ये ऐसा आ रहा है। ठीक है। अब जैसे ही मैंने इन सब का टोटल करा, टोटल करने पे आया 18। ठीक है। और 18 को मैं अगर इस 9 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 2 आ गया। तो देखिए, और इसको हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाया भी है कि किस तरह से इनका मीन डिस्ट्रीब्यूट है। देखिए ना, यहाँ पर इसका 1 आ रहा है, 2 आ रहा है मीन, 3 आ रहा है मीन, तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो इसलिए कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हमारे मीन का डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि जो हमारा सैंपल है उसके बारे में जानकारी तो मीन ही देता है, क्योंकि हम एवरेज वैल्यू भी तो देखते हैं। ठीक है। तो देखिए ये बता रहा है कि हमारे यहाँ पर 1 पे 1 आया, 2 पे 2 आया, 3 पे 3 आया, ऐसे गिरने जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे ये बता रहा है। तो और एक और चीज़ देखते हैं हम अपना, कि ऊपर जैसे कि हमने देखा कि हमारा पॉपुलेशन मीन 2 था, जो हमने 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 3 करके निकाला, वो भी 2 आया। एंड सैम्पल वी ड्रॉन एंड फाइंड दैट मीन एंड देन फाइंडिंग देयर टोटल मीन 2 इज ऑल्सो 2, मतलब जो हमने सैंपल का मीन निकाला वो भी हमारा 2 आया, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया 18 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए, हैंस वी गेट डेट बाई सैंपल वी कैन ड्रॉ पॉपुलेशन मीन, हैंस इट्स यूज्ड व्हेन वी डोंट नो अबाउट द पॉपुलेशन, एंड सो for this we take sample and find their mean etc, then we get to know it's equal to population mean। देखिए क्या करते हैं ना, जैसे हमें अगर एक रिसर्च करनी है कि जो अभी नई बीमारी आई है उसमें हमारी जो मेडिसिन है वो काम कर रही है नहीं कर रही है, तो हमने लोगों को मेडिसिन वो दी है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग जगह से सैंपल्स इकट्ठा करते हैं और पता करते हैं कि वो हर किसी के लिए कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि सैंपल से भी हम पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है। देखिए सैंपल्स एंड फाइंड देयर मीन एटसेट्रा, देन वी गेट टू नो इट्स इक्वल टू, कि हमें पता चला कि वो हमारा पॉपुलेशन मीन के बराबर है। अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसमें हमें पता चला। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, ये सैंपल्स लिए हैं, पूरी पॉपुलेशन है। ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करें, हर जगह से कुछ कुछ सैंपल्स लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे सैंपल्स हैं और जो ये मीन है, इनका मीन क्या है, हमने x1 x2 ये ऐसे लगा के मीन लिया, क्योंकि आपको पता है मीन के ऊपर ये डैश लगता है। एंड द प्रोबेबिलिटी, देखिए जो मीन की प्रोबेबिलिटी है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पॉपुलेशन जो हमारा सैम्पलिंग में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मीन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कितना कर रहा है वो डिपेंड करेगा हर किसी पे। ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं तो वो हमें दो हिस्से में बांटनी है, तो क्या आधा आधा बटेगी ना, तो वैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है। तो वैसे यहाँ पर क्या है, ये इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी हमारी वन का कोई हिस्सा होता है, मतलब हमारी 0 से 1 के बीच में होती है। तो कहीं पर क्या पता हमारा 0.1 आया, कहीं पर हमारा 0.2 आया, तो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसको कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ठीक है। अब देखिए सिंपली वी कैन फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब ऐसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। जैसे ने हर किसी का मीन निकाला, सैंपल का मीन निकाला, वैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। तो उसका भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, पी भी निकाल सकते हैं, मतलब जैसे हमने इसका मीन का हमने ऐसे निकाला, ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन का निकाल दिया। दिस इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है। अब देखिए
जब हमारे सैंपल्स 30 से ज़्यादा होंगे या बराबर होंगे ना, तो हमारे जो एरर के चांसेस हैं वो कम होंगे। मतलब अब देखिए, जैसे कि कहीं पर हमारी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में अगर मैं सिर्फ 2 घर में सर्वे करूँ, या मान लेते हैं एक जगह में 100 घर हैं, 100 में से अगर मैं सिर्फ 2 घर में जाके पूछूँ कि आप क्या खाते हो डेली सुबह, तो उस चीज़ के बेसिस पे तो मैं डिसाइड नहीं कर सकते वो क्या खाते हैं। बट अगर मैं 30 जने या उससे ज़्यादा लोगों के पास चले जाऊँ, तो मैं एक एवरेज अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इतने खाते ये चीज़ होंगे, ठीक है? तो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि जितने ज़्यादा सैंपल्स हम लेंगे, उतना हमें कम एरर के चांस होंगे। जैसे कि अगर एक 50 जने हैं, उसमें से अगर हम 40 जनों को सर्वे ले लेंगे, तो हमें तो बहुत आसानी हो जाएगी अंदाज़ा लगाने में, ठीक है? जहाँ पर ये हमारा पॉपुलेशन, ये सैंपल हो जाएगा। अब देखिए, एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड एरर। मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, ये इससे हम एक एरर निकाल सकते हैं। मतलब एक फॉर्मूला होता है कि सिग्मा अपॉन रूट एन करके, कि मतलब हम क्या करते हैं ना, जो हमारा ये स्टैंडर्ड एरर कितना आएगा, कि मतलब हमारी कितनी एरर होने के चांस है, ठीक है? देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। देखिए, ये हमने लिखा है यहाँ पर सिग्मा एक्स, ये क्या है हमारा सिग्मा अपॉन रूट एन, एन क्या है यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर। एंड नेक्स्ट वाले पेज पर देखिए, हम स्टैंडर्ड एरर ही क्यों यूज़ करते हैं, क्या होता है स्टैंडर्ड एरर? इट यूज्ड व्हेन वी डोंट नो द पॉपुलेशन इज नॉर्मल और नॉट, बट वी ये, ठीक है? तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमें ना पता नहीं होता कि हमारा जो जो हमारा सैंपल बनेगा ना, साइज़, वो हमारा नॉर्मल है या नहीं है, पर असल में वो नॉर्मल ही होता है, ठीक है? हमें वो दिखता अलग सा है। अब देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बहुत टॉप पर जा रहा है सैंपल। अब क्यों जा रहा है? जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जैसे कि मान लेते हैं, अगर हम सिर्फ 10 बच्चों के मार्क्स देखें, तो वो कैसे जाता है? उसका ग्राफ एकदम टॉप पे जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि क्या पता किसी के 10 नंबर है बच्चों के, किसी के यहाँ पर 20 नंबर आए हैं, किसी के यहाँ 100 ही आ गए डायरेक्ट, किसी के यहाँ पर और गिर के यहाँ पर 30 आ गए ना, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ रहा है ना, एकदम से बढ़ गया। वहीं पर हमने यहाँ पर 10 बच्चों की जगह हमने 1000 बच्चे ले लिए, तो बहुत बच्चे होंगे जिनके 100 आएंगे, बहुत बच्चे जिनके 99 आए होंगे। तो ये ग्राफ ना हमारा ऐसे करके ना नीचे नॉर्म नॉर्म मतलब ऐसे करके एकदम यू बन जाएगा, तो ये ना नॉर्मल बन जाएगा, नॉर्मल, ठीक है? क्योंकि ये तो हमने 100 लिया है ना, इसको ये नॉर्मल बन जाएगा। मतलब ये एकदम धीरे 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 कम होगा, ठीक है? इसलिए हम कहते हैं कि ये नॉर्मल बन जाएगा हमारा, ठीक है? और और स्टैंडर्ड एरर मतलब क्या है? सिग्मा अपॉन रूट एन। तो इसमें क्या है, जैसे जैसे हमारा एन की वैल्यू बढ़ेगी ना, वैसे वैसे हमारे एरर के चांस गिरेंगे। क्योंकि जब हमने पिछले वहाँ मतलब इससे पहले हमने ये देखा था सिग्मा एक्स, ये हमारा बताता है स्टैंडर्ड एरर, ठीक है? कितने एरर होने के चांस है। तो जितने ज़्यादा हम सैंपल्स लेंगे, जितना ज़्यादा सर्वे करेंगे, उतने कम चांस होंगे कि हमारे एरर निकले। तो जब भी आपको निकालने के लिए आए कि स्टैंडर्ड एरर निकाल लो, तो आप क्या करना, पीछे जो फॉर्मूला था वो यूज़ करना, मतलब सिग्मा अपॉन रूट एन यूज़ करना। यहाँ पर एन की जगह कितना है, क्या आएगा, जितने सैंपल्स होंगे यूज़, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको निकालना आता ही है, तो ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।